हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीमा लिखना या बीमी सूत्र लिखना सीखा और उसका उपयोग भी देखा हम लोगों ने एक आध। यानी पहला उपयोग हम लोगों ने देखा कि किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, यानी सीजीएस से एमकेएस में या एमकेएस से सीजीएस में बदलना सीखा हम लोगों ने ना। एमकेएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस में, जिसमें कि आपको होमवर्क भी मिल गया था कि एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। न्यूटन एमकेएस सिस्टम का मात्रक है या एसआई सिस्टम का मात्रक है। इसको सीजीएस सिस्टम में डाइन सीजीएस सिस्टम का मात्रक है, सीजीएस सिस्टम में बदलना था बेटा आपको। और दूसरा होमवर्क था एक जूल को अर्ग में बदलिए। अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम का मात्रक है और जूल जो है एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम का मात्रक है। तो वो हम लोगों ने बीमा का उपयोग करके बदल पाया कि एक डाइन बराबर कितने न्यूटन या एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है और एक जूल बराबर कितने अर्ग से होता है। वो आपने किया होगा तो आया होगा एक न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन और एक अर्ग बराबर 10 के घाते 7 एक जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग के बराबर आया होगा। ठीक है ना। तो दूसरा उसी कड़ी में उपयोग है आपका ये कि किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करना, किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करना। तो यहाँ कोई भी समीकरण जैसे हम उठा लेते हैं तो आप उधर देखें कि बीमा लिखते समय यहाँ प्लस और माइनस का बीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं कि a प्लस बी, ठीक, तो दूसरे साइड b a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो a की बीमा a प्लस बी की बीमा बराबर होगी a माइनस बी की बीमा, या a की बीमा बराबर इस a की बीमा और इस b की बीमा बराबर इस b की बीमा। इसमें प्लस और माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उसको जानने के लिए हम कैसे कर लेते हैं कि दोनों पक्षों के हम बीमा या बीमी सूत्र लिख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ की बीमी सूत्र समान होता है तब हम ये कहते हैं कि दिया गया समीकरण सही है या सत्य है। आइए उदाहरण लेते हैं। ठीक, उदाहरण लेते हैं बेटा। उदाहरण के तौर पे हम प्रूव करते हैं। जैसे पहला समीकरण गति का ले लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी के सत्यता की जांच कीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी के सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए। आइए हम लोग सरल करते हैं उदाहरण। उसको कैसे हल करते हैं, हल का मतलब सॉल्यूशंस हो गया। ठीक, तो यहाँ ये कंडीशन क्या होगा बेटा, पहले हम लिखते हैं कि ये सही होगा तब जब लेफ्ट साइड की बीमा बराबर राइट साइड की बीमा, यानी इधर की बीमा बराबर उधर की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा। ठीक, तो आइए लिखते हैं b क्या है। v यहाँ पे वेग है, यानी अंतिम वेग है, ये u प्रारंभिक वेग है, ये क्या है त्वरण है, t क्या है टाइम है। फिर से देख लीजिए, v क्या है यहाँ पे अंतिम वेग है और u क्या है प्रारंभिक वेग है, यानी वेग ही है, और a त्वरण है, t टाइम है। ठीक, तो इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के द्वारा हम ये प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। तो पहले लिखते हैं v की बीमा। क्या लिखेंगे बेटा, v की बीमा। ठीक, v की बीमा, तो v वेग है, v की बीमा कितना हो जाएगी L t इनवर्स ना, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर पूरे फॉर्म में लिखते हैं तो m0 L1 t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये मान लेते हैं हम किसका, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हो गई ना, यानी बायां पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा या बायां पक्ष की बीमा, बायां पक्ष की
बीमा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गया कितना बेटा, m0L1t-1 ना, या आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते थे। तो ये हो गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष की बीमा निकाल लेते हैं, दायां पक्ष की बीमा, ठीक है ना, दायां पक्ष की बीमा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड की बीमा, हमने कहा कि प्लस और माइनस में बीमा में कोई अंतर नहीं होता, इसका मतलब लिखेंगे यू की बीमा, यू की बीमा बराबर क्या हो जाएगी बेटा, एटी की बीमा। ठीक, प्लस और माइनस में बीमा का कोई प्रभाव नहीं होता, इस नाते जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी। आइए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू का बीमा, यू का बीमा अभी आपने लिखा यानी वेग है, तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स ना, एल टी इनवर्स। अगर प्रूव करना चाहेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, बराबर आता है कि नहीं आता, तो ए की बीमा लिखेंगे तो एल टी -2 होता है, पीछे आपने लिखते वक्त सीखा होगा, और एक टी ये मिल जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया कि नहीं, टी 1 है और ये माइनस है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। तो यहाँ इसका मतलब हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखने के बाद दोनों की बीमा समान हो गई। यहाँ अगर पूरी बीमा लिखते हैं तो ये हो जाएगा m0L1t-1 ना, ये राइट हैंड साइड की बीमा हो गई, आपकी राइट हैंड साइड की बीमा हो गई। तो राइट हैंड साइड की बीमा वही लेफ्ट हैंड साइड की भी बीमा है। तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड को देखने पर, तो राइट हैंड साइड ऐसे साथ में लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण सही है या सत्य है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पक्षों की, क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, इस नाते दिया गया समीकरण क्या बेटा, सत्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मे भी हो गया होगा, तो इसके अदर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे नेक्स्ट एग्जांपल ये होमवर्क के रूप में है, वो नोट करिएगा आप। होमवर्क के रूप में क्या हो गया कि t इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, ठीक, के सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका
फोर्स F इज इक्वल टू mg के सत्यता की जांच कीजिए। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका S इज इक्वल टू गति का तीसरा समीकरण S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के सत्यता की जांच कीजिए। के सत्यता की जांच कीजिए। के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ ut की बीमा बराबर at स्क्वायर की बीमा होगी हाफ, यानी जो हाफ लगा है जो आंकिक मान होता है उसका भी बीमा में कोई योगदान नहीं होता है, न तो प्लस माइनस का होता है न तो किसी आंकिक मान का, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए। फिर चल देते हैं तीसरे उपयोग पे। ठीक हो गया। तीसरा उपयोग है इसका भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये तीसरा उपयोग है बीमा का। ये देख रहे हैं आप तीसरा उपयोग, ठीक। इसके लिए जैसे हम मान लेते हैं कि माना, पहले फार्मूला बना लेते हैं कि माना Q एक भौतिक राशि है, Q एक भौतिक राशि है जो x, y तथा z पर निर्भर करती है, z पर निर्भर करती है, ठीक है ना। z पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, Q फंक्शन है, इसका फंक्शन हो सकता है x, y एंड z का ना। Q फंक्शन है किसका बता, x, y, z का ना। अब इसका मतलब Q किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q डिपेंड करता है, ये एम्प्लॉयज़ वाली लाइन है, यहाँ ध्यान दीजिए। Q प्रोपोर्शनल टू होगा x के पावर a लिख सकते हैं, और Q प्रोपोर्शनल y के पावर b तथा Q अनुक्रमानुपाती z के पावर c, z के पावर c, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू x के घाते a, y के घाते b और z के घाते c। अब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर पुट करते हैं तो क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर आ जाते हैं तो क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट कर देते हैं तो के होता है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू के x पावर a, y पावर b और z पावर c, ठीक। ये एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले के द्वारा आप निकाल पाएंगे, रुकिए ये नहीं है, ये तीसरा उपयोग ये चल नहीं रहा है, के दिमाग में फिर से देख लो, नहीं तो ये भी आप उसमें कंफ्यूज रहोगे ना। क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू के, यहाँ हो गया x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c। ये आपका एक हो गया फार्मूला यानी सूत्र। इस सूत्र के द्वारा एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक।
एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा बेटा ना, कि उदाहरण है किसी सरल लोलक का, किसी सरल लोलक, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है। आवर्तकाल t, आवर्तकाल के द्रव्यमान m, लंबाई l, ठीक, तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो आवर्तकाल निर्भर करता है, तो बीमी विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। निर्भर करता है तो बीमी विधि द्वारा, बीमी विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, ये था आपका उदाहरण। तो हम अब कैसे करेंगे, ठीक, आइए देखते हैं कि पहले हमने देखा कि दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे। क्या लिख देते हैं, बीमा। तो ये लिखने के बाद हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो यहाँ Q था, Q निर्भर करता था x y z पे, यहाँ T निर्भर करा m l r, ये m मास है यानी द्रव्यमान है, l लेंथ लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। सरल लोलक कुछ इस तरह का होता है, एक थ्रेड होता है, उसमें एक लोहे की बॉब होती है, इसका दूसरा सिरा जो है किसी दृढ़ आधार से जुड़ा होता है। इस समायोजन को हम एक सरल लोलक कहते हैं। ये है आपका बॉब यानी लोलक, इसको क्या कहते हैं, लोलक कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करते हो, वो ऐसे ऐसे दोलन करना शुरू करता है, ठीक, ऐसे ये ऐसे ऐसे चलना शुरू करता है। तो ये थ्रेड है यानी धागा है, ये दृढ़ आधार है, ये एक लोलक है जो पीतल का होता है या लोहे का होता है। उसका आवर्तकाल T यानी Q है, Q निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हमको निकालना है कि T, जैसे ये सॉल्यूशंस हो गया कि अब T किसके ऊपर, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो T प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या T इज इक्वल टू K क्या हो जाएगा बेटा, m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c। ठीक, m के पावर a, l के पावर c और के पावर d। ये हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप दोनों तरफ की बीमा लिख देते हैं। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं, बीमी सूत्र लिखने पर, तो T आवर्तकाल है, क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 ना, इधर का हो गया। और इधर का क्या हो जाएगा, K है, K कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 मान ली जाती है, m मास है ना। तो m का मतलब हो गया यहाँ पे m के पावर a, ठीक, ये l हो गया l के पावर b ना, और g गुरुत्वीय त्वरण है तो l इनवर्स होता है, lt इनवर्स होता है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया है अलग अलग। यहाँ g का लिखते हैं lt माइनस 2 के पावर c, ठीक। तो सबको अब एक साथ कर देते हैं। एक साथ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। तो नीचे चलते हैं, मे भी नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए नीचे वाला पोर्शन, यहाँ के बाद आपको यहाँ आना है, ठीक है। ये उदाहरण है। चलिए ठीक, आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग।
यहाँ देखिए अब दोनों पक्षों की बीमा तो पहले हम जो यल यल है एक साथ, क्योंकि कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करने के बाद जहाँ जहाँ एम है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यम और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है यम के पावर ए, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ एल है, ये आपका एल है, यल यहाँ भी है, तो यल के पावर सी यानी यल के पावर बी प्लस सी, यल के पावर बी प्लस सी हो गई। ये के लिए यल इंटू यल, तो यहाँ सी हो जाएगा, तो यह बी प्लस सी, घात गुणा होता है तो घात में घात का जुड़ जाता है, और टी यहाँ कहीं नहीं है तो क्या जाएगा टी के पावर -2c, ठीक। अब यहाँ आपने लिखा कि यम के पावर 0, यल के पावर 0, टी के पावर 1, या अब लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के बीमाओं की तुलना करने पर, तो तुलना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करते हैं। तो यम का पावर यानी ए इज इक्वल टू, यहाँ यम का पावर 0, यहाँ यम का पावर ए, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 ना, और बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए एल के पावर 0 है, यहाँ एल के पावर बी प्लस सी है, बी प्लस सी इज इक्वल क्या मिल गया 0 ना। ए के पावर यम का पावर 0 था तो यम का पावर ये था, तो ए इज इक्वल टू 0, यहाँ एल का पावर बी प्लस सी था लेकिन यहाँ 0 था तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एल के पावर 1 है, यहाँ एल के पावर जो है ये है आपका -2c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से अगर हम ये निकालें कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मिल जाएगी 1/2 -1/2, और उसी तरह से यहाँ अगर हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1/2 ना, यानी आपका वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू -1/2। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। ए बी सी का मान लिखेंगे, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ जाओ समीकरण 1, तो t इज इक्वल टू के ना, और यम के पावर 0 यानी यम के पावर 0 हो गया क्योंकि a का मान 0 आ गया है। फिर l का पावर b है तो यल b इज इक्वल टू कितना आ गया है, यहाँ लिखें आप 1/2 आ गया 1/2, और g के पावर कितना आ गया, c की वैल्यू आई -1/2। इसका मतलब ये जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। या ये लाइन दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो कहाँ लिख देते हैं बेटा, आइए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ के बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू यम के पावर 0, l के पावर 1/2 और g के पावर -1/2 ना। तो जिसका पावर 0 होता है वो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है, तो अब यल के पावर 1/2 बच गया, इसको नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/2 ना, प्लस 1/2, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं करणी, यहाँ के बचा हुआ है ना, ठीक। हम इसको 1/2 को घात में क्या लिखते हैं, हम करणी के रूप में लिखते हैं ना। 1/2 का मतलब होता है करणी, यानी ये हो जाएगा करणी में L/G, और यहाँ वैल्यू है K, ठीक है ना, यानी T इज इक्वल टू मिल गया करणी में L/G। कैसे बेटा, 1/2 को हम करणी लिखते हैं, 1/2 को क्या लिखते हैं बेटा, करणी लिखते हैं, 1/2 को हम लिखते हैं करणी में, ठीक। यानी करणी है तो उसको हम घात के रूप में क्या लिखेंगे, उस जो अक्षर होगा उसका पावर 1/2 लिखते हैं। अब हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो k की वैल्यू वेयर या ऐसे लिख सकते हैं, या t
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो गया आवर्तकाल का व्यंजक, जहाँ के की वैल्यू कितना कांस्टेंट है, इसके मान होता है 2 पाई। यानी एक ये संबंध आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। जैसा कि आपने लिखा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी एम एल तथा जी पर निर्भर करता है, तो बीमी विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वो व्यंजक आपको कितना आ गया बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, जहाँ 2 पाई कहाँ से आया, के कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान 2 पाई यहाँ रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये व्यंजक आ गया। यानी ये तीसरा उपयोग है। क्या हो गया, ये तीसरा उपयोग हो गया। ठीक है ना, नोट करिए फटाफट। चलिए, हो गया। अरे भाई सर जी, तो समझ में तो आ रहा है, बट करेंगे तो आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा बेटा, सिर्फ करते रहो आप। अभी हम एग्जांपल 1-2 ठो बता देते हैं। जितना प्रयास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बढ़िया से आएगा। जैसे है वेग को दाब बटे यक्स है। अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण प्रश्न जो है, तो कह रहा है कि वेग, ठीक, वेग बराबर लिखा जा रहा है करणी में दाब बटे यक्स में यक्स की बीमा ज्ञात कीजिए। यक्स की बीमा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यक्स की बीमा ज्ञात कीजिए, लिखेंगे हम सॉल्यूशंस या हल ना। अब वेग v बराबर होता है, हम ऐसे लिख लेते हैं, दाब p है अपान यक्स है ना। प्रेशर, तो हमको यक्स की बीमा चाहिए बेटा, क्या चाहिए, एक्स की बीमा चाहिए। अब यक्स की बीमा चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले यक्स लेफ्ट साइड में ला लेते हैं, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b² इक्वल टू पी अपान एक्स, या क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपान v²। ठीक, px। अब हमको लिखना है बीमा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब अब हो गया बेटा p की बीमा, यानी यहाँ लिखते हैं यक्स की बीमा है ना। यक्स की बीमा बराबर p की बीमा, p की बीमा बटे v² की बीमा, v² की बीमा। चलिए, तो p प्रेशर है, प्रेशर यानी p इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रेशर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ml इनवर्स t-2, क्योंकि यहाँ ml t-2 होता है, एरिया l² होगा, ऊपर जाएंगे तो ये लेग कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा देश। और v की बीमा लिखेंगे तो ये हो गया आपका बेटा ml-1 t⁻², ठीक। और v की बीमा होगी LT इनवर्स का स्क्वायर ना, LT इनवर्स का स्क्वायर। फटाफट कर लो। अब हम अभी आपने देखा कि जोड़ और घटाने में इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा, भाग में इसका अंतर पड़ेगा, गुणा और भाग में। तो ये भाग है, ऊपर जाएगा तो घात प्लस है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा। यानी पहले हम एक लाइन और लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ml इनवर्स t⁻², और नीचे स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर और t-2। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, m नीचे है नहीं, l है
+2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस -1 कितना हो जाएगा, l के घाते -3 और t के घाते -2 है, ऊपर -2 है, दोनों जाकर के प्लस हो जाएगा। या तो आप एक लाइन ऐसे लिख लो, m(l-1) l के पावर -2 t के पावर t के साथ लिखिए, ये तो ऊपर वाला था, फिर नीचे वाला लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, नीचे माइनस था ऊपर गया प्लस हो गया। अब एक साथ कर दो, क्या हो जाएगा आपको, जो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है तो -1 + 2 -1 -2 l के घाते कितना हो जाएगा, -3 t के घाते ये दोनों मर गया, +2 -2 क्या हो गया, ये मर गया, नहीं आ गया t के घाते 0। यम का भी घात 1 लिख सकते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है। अब ये यक्स हो गया ना, यक्स की बीमा है, किसकी हो गई, यक्स की बीमी सूत्र पहले लिखे हैं ना, यक्स की बीमा है, यक्स की बीमा है। अगर यहाँ कह रहा है कि यक्स की बीमा लिखिए, अगर यहाँ कहता है कि बीमाएँ लिखिए, बीमा या बीमी सूत्र हो गया ये। अगर बीमाएँ पूछता है तो क्या लिखेंगे आप, यदि बीमाएँ पूछता है तो क्या लिखेंगे आप भाई यहाँ पे, तो यक्स की बीमी सूत्र तो ये हो गया, आप लिखेंगे यक्स, सॉरी यहाँ लिख देते हैं यक्स का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र हो गया आपका m के पावर 1 l के पावर -3 t के पावर 0 और बीमाएँ क्या हो गई, बीमाएँ हो गई, यानी इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक, बीमाएँ यानी x का बीमी सूत्र, x की बीमाएँ, तो m का पावर यानी 1 हो गया, -3 हो गया और ये 0। अगर बीमाएँ पूछता है आपसे तो ऐसे लिखेंगे आप, यक्स की बीमाएँ। यहाँ और नहीं समझ में आता तो और क्लियर करना हो तो यहाँ लिख दीजिए यक्स की बीमाएँ, ठीक है ना, यक्स की बीमाएँ। तो आ गया आपका ये बीमाएँ और ये बीमी सूत्र, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे वंडर वाल इक्वेशन है, वंडर वाल समीकरण, ठीक है ना, वंडर वाल समीकरण क्या होता है, ये p + a/b² और होता है v - b = RT में a, b तथा a/b की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, कि बीमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। अभी प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं होता, तो a/b² ये हो गया, और दूसरा है v - b = RT ना। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि p की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, a/b² की बीमा, ठीक ना। तो हमको a की बीमा चाहिए, इसका मतलब हम या करके ऐसे लिख सकते हैं कि a/b² = p, तो a क्या हो जाएगा, p × b², बीमा लिख लेते हैं। अभी प्रेशर का बीमा, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, यहाँ पे p प्रेशर है, दाब है, ये वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम का मतलब आयतन है, यहाँ भी आयतन है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। चलिए तो प्रेशर का भी आपने लिखा था mL इनवर्स T-2, ठीक। और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, L³ का पावर 2 हो जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, ये हो जाएगा mL - 1 T के पावर -2, 3 दूनी 6, यानी दूसरे ब्रैकेट में आ गया L के पावर 6 ना। अब कितना आ जाएगा, यानी
एम एल ये आ जाएगा तो आ जाएगा 5 -1 + 6 और टी के पावर -2। ठीक, ये हो गया ए की बीमा। क्या आ गई बेटा? ए की बीमा ना, ए की बीमा आ गई एम एल पावर 5 टी -2। अब बी की बीमा लिख लेते हैं। बी की बीमा, बी की बीमा ना, बी की बीमा बराबर वी की बीमा ना, प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? एल क्यूब ना, एल क्यूब, यानी बी की बीमा क्या आ गई? बी की बीमा आ गई आपकी एल क्यूब। जो वी की बीमा है वही क्या है? एल क्यूब की बीमा है ना। तो ये आ गया ए की बीमा, ये आ गई, और बी की बीमा आपकी ये आ गई। अब हमको चाहिए कि ए अपान बी की बीमा। तो चलिए ए अपान बी की बीमा ना बराबर कितना हो जाएगा? ए की बीमा थी एम एल के पावर 5 टी -2 और नीचे हो जाएगा एल पावर कितना? 3। ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? एम एल -3 हो जाएगा, यानी एल के पावर 5 एल के पावर -3 टी के पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। ये आ गया क्या? ए अपान बी की बीमा। क्या आ गई बेटा? ए अपान बी की बीमा। ठीक, ए अपान बी की बीमा आ गई आपकी। अगर ये कहा जाए कि ए अपान बी का, अगर यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ए अपान बी का, अगर क्वेश्चन ये हो कि ए अपान बी का यसाई मात्रक भी लिखिए, यसाई मात्रक भी लिखिए, तब क्या करेंगे आप? यानी ये किसका? ए अपान बी का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ एम एल स्क्वायर, यानी लिखते हैं ऊर्जा वर्ग, W = F/S ना। W क्या लिखते हैं बेटा? कार्य का मात्रक, F/S या ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ एम एल स्क्वायर टी -2, ये 0 का हो जाता है, ये एम एल स्क्वायर टी -2, यानी ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? ये सही मात्रक जूल। ठीक, ए अपान बी का ये सही मात्रक क्या हो गया आपका? जूल हो गया। ठीक है ना। चलिए अब ये होमवर्क नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन किए हैं काग दो, तो कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। होमवर्क में है जैसे v = a + bt, v = v वेग है, a + bt + c/d + t में a b c d की बीमाएं लिखिए, बीमाएं लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि a b c d, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, और इसी में और दूसरा क्वेश्चन निकालना है कि a b c तथा d का यसाई मात्रक लिखिए। ठीक, यसाई मात्रक लिखिए। ठीक है ना, यसाई मात्रक लिखिए।